भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक मेवाड़ी भगत सिंह के जन्म शतवार्षिक के मौके पर 28 सितंबर को 150 साल पुरानी पार्टी में शामिल होंगे। मेवाड़ी गुजरात के दलित नेता वडनगर से विधायक हैं। समझा जाता है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले दलितों को सकारात्मक संकेत देने के चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब मेवाड़ी को गुजरात इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कन्हैया कुमार सीपीआई के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ा। बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह से हार गए। बाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बनाए गए थे, लेकिन कन्हैया कुमार ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था और बीजेपी ने प्रतिनिष्ठा सवाल बनाते हुए इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी थी। कन्हैया कुमार जेएनयू में चर्चा में इसलिए आए थे। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए। हालांकि इस आरोप को कोई भी साबित नहीं कर सका। इस मुद्दे पर बीजेपी और उसके छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खूब शोर मचाया, अपनी आदत की तरह। इन कारणों से कन्हैया कुमार राष्ट्रीय स्तर पर तो हीरो बनकर उभरे। कांग्रेस पार्टी कई कारणों से राजनीतिक संकट से जूझ रही है, एक के बाद एक दिक्कतों का सामना कर रही है। पूरे देश में बीजेपी तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी को जगह जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला जेएनयू में 9 फरवरी 2016 को अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित करने से जुड़ा है, जब 2001 में भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु और एक अन्य कश्मीरी अलगाववादी मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई थी। कन्हैया कुमार और 9 अन्य छात्रों पर आरोप लगा कि वे कार्यक्रम में शामिल थे। देश विरोधी नारे भी लगाए थे उन्होंने। इस मामले में उन्हें जेल हुई। अदालत में पेशी के दौरान उन पर हमला भी किया गया। कन्हैया कुमार जब जेल से निकले तो जेएनयू परिसर में दिए गए उनके भाषण को पूरे देश ने देखा। उन्होंने अपने ऊपर कार्रवाई के लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया और वहीं कन्हैया के इस भाषण से उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी। इसके बाद से वो शानदार भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। देश भर में डिबेट में शामिल होते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीपीआई की तरफ से वो चुनाव में खड़े हुए। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन लगातार उनकी इमेज राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती गई। बात करेंगे जिग्नेश मेवानी की। दलित आंदोलन का बहुत बड़ा चेहरा है। पहले पत्रकार, वकील और फिर एक्टिविस्ट बने और वो अब नेता हैं। मेवाड़ी तब अचानक सुर्खियों में आए जब उन्होंने वेरावल में उन्नाव वाली घटना के बाद घोषणा की, अब दलित लोग समाज के लिए मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालने, मैला ढोने जैसा गंदा काम नहीं करेंगे। इसके बाद से मेवाड़ी देश भर की सुर्खियों में रहे। उनकी भी मोदी सरकार से ठनती रही। वो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता हाल ही में कांग्रेस छोड़ चुके। उनसे पहले कांग्रेस के कद्दावर युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया और जतिन 2 नाम ऐसे हैं जो राहुल गांधी के 4 सबसे प्रमुख करीबियों में से थे।